तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, वैसे भी तो ये चैनल नया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो चीज़ें मैं जानता हूँ, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ें दे पाऊँ। मतलब कि मैं शेयर करना चाहता हूँ जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं कोई भी चीज़ें नॉन लॉजिकल नहीं करूँगा और या फिर आपको खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें नहीं बताऊँगा जिससे आप खुश हो जाओ। जो रियलिटी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही बताएंगे। किसी भी पेड कोर्स में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं बताई जाती है, क्योंकि रियलिटी कोई स्टॉक मार्केट में बताना नहीं चाहता है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप ट्रेडिंग करने के लिए सही हो या नहीं हो। अगर आपका जवाब आ रहा है कि हाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हो अपने नॉलेज से, तब आप जो है ट्रेडिंग करना। अगर आपको लगता है कि मैं नॉलेज गेन नहीं कर सकता, मैं नहीं सीख सकता, तो आपको ट्रेडिंग को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सीखे सिखाए लोगों को ही जो है वाट लगा देता है स्टॉक मार्केट, लेकिन ये कोई नहीं बताता है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ भी कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं बताई जाएगी जिससे आप जो है डीमोटिवेट होंगे। ये सारी चीज़ें जो है लॉजिकल बताएंगे। तो भैया मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि मार्केट में कितने प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं। एक जो है एफ होते हैं, एक डी होते हैं, एक प्रो ट्रेडर होते हैं, एक रिटेलर्स होते हैं। आप ये बोलेंगे एफ कौन है जी, स्मार्ट मनी कौन कौन है जी, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, वही लोग मार्केट को चलाते हैं। आप 10,000 रुपये लेकर के ये सोच रहे हैं कि 10,000 रुपये लेकर के हम मार्केट को जो है अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपके साथ जो है ये ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हो भी गया तो यकीन करना कि वो आपने जो कमाया हुआ है वो पैसा किसी ना किसी दिन वो मार्केट ही लेके चला जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे तुक्का लड़ाया हुआ है। तो आपको तुक्का नहीं लड़ाना है, आपको एक प्रोसेस से पैसा बनाना है। प्रोसेस आती है ना, कोई भी काम करते हैं तो उसमें एक प्रोसेस लगता है, वही आपको चीज़ करनी है। शॉर्टकट कुछ नहीं करनी है। सबसे पहले कि देखिए, जो लोग नए मार्केट में आते हैं क्या करते हैं, रेड देखते हैं तो सेल कर देते हैं, ग्रीन देखते हैं तो बाई कर लेते हैं। मतलब रेड और ग्रीन कैंडल को देखते हैं और बाई और सेल कर लेते हैं। लेकिन मैं उनसे यही चीज़ कहता हूं कि देखो, अगर आप ग्रीन और रेड कैंडल देख रहे हो तो आप जो है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को रीड करना सीखो। लेकिन अभी इस वीडियो में कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी के बारे में नहीं बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि आप कैसे पता कर पाओगे कि बिग प्लेयर्स की जो है पोजीशन कहाँ है, वो आपके साथ कैसा बिहेव करना चाहते हैं, वो मार्केट के साथ कैसे बिहेव करना चाहते हैं, वो मार्केट को लेकर क्या सोचते हैं, उन मार्केट को लेकर उनकी क्या थॉट्स है। बस आप जो है एक चीज़ से पता कर पाओगे, वो है डाटा बहुत ईजी है। देखो, चार्ट हर कोई देखता है, टेक्निकल आपने सीख लिया और आपको सिखा दिया गया फ्री में कहीं भी, चाहे पैसे दे करके। लेकिन देखिए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं ना, उस समय आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो अपने दम पे आपको करना पड़ेगा, आपको टिप पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपको अपने दम पे जो है सीखना पड़ेगा इस चीज़ को। तब इसको इम्प्लीमेंट करके आप पैसा बनाओगे। ये नहीं कि टेक्निकल सीख लिया तो आपने सीख लिया, या फिर किसी से टिप ले लिए तो हो गया पैसा बन गया, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने टिप भी दे दिया तो आप अगले दिन आपका नुकसान हो जाएगा, 2 दिन आपने प्रॉफिट बनाया, तीसरे दिन आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको सिर्फ सीखना है, उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन है, ठीक है, मार्केट ओपन है। मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेकिन एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये लेवल देखो, 44,000 का लेवल को देखोगे कि यहाँ पे बायर्स ने जो है ब्रेकआउट दिलाया, और रिटेलर्स जो मैं बात कर रहा था, रिटेलर्स जो आप हम हैं, ये जो 10,000 वाले, 20,000 वाले, चाहे 1 लाख वाले, चाहे 5 लाख वाले, चाहे 10 लाख वाले, ये रिटेलर्स हो जाते हैं, ठीक है। वो लोग यहाँ पे जो स्मार्ट होगा वो एंट्री नहीं लिया होगा, जिसके पास नॉलेज कम होगी, जो डाटा रीड नहीं किया होगा। डाटा क्या है? डाटा मार्केट की इनसाइड चीज़ है। जब आप पैसा बनाने आए हो तो इनसाइड चीज़ों को भी फॉलो करो, टेक्निकल से नहीं हो जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट सीखिए, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है डाटा। तो क्या होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ कॉल बायर्स आ जाते हैं, बिना सोचे समझे यहाँ क्या करेंगे, कॉल बाई कर लेते हैं, और मार्केट उनको ट्रैप कर देता है, मार्केट नीचे चला आता है। अब ये नीचे क्यों आया, इसको हम लोग डाटा पे देखेंगे, ठीक है। तो आपको वैसे ही करना है, जैसे ही बैंक निफ्टी किसी लेवल के पास में जा रही है ना, या उसके पास ट्रेड कर रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑप्शन चेन खोल लेना, कुछ भी नहीं।
आप जितना सिंपल रहोगे ना उतना बेटर होगा आपके लिए। चार्ट पे कुछ मत लगाना, मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, लेकिन जो ये इधर उधर का इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर आपको बहुत जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन देती है, वो भी उसमें टाइम नहीं रहता, टाइम के जो होने के बाद वो इंडिकेट करती है। तो अगर इंडिकेटर वर्क करती तो हर कोई पैसा बनाता है, तो इंडिकेटर को आप अवॉइड करना, डाटा को रीड करो, डाटा के साथ ट्रेडिंग करना सीखो। तो चलिए मैं देखता हूं कि आखिर 44,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी जो है कॉल वाले को कैसे ट्रैप किया। मान लीजिए 90% ट्रेडर्स हैं, 90% ट्रेडर्स हैं डाटा नहीं देखते हैं, जो डाटा नहीं देखता वही पैसा कमाता है, मैं बोल रहा हूं फिर। तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या हुआ ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग, वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है 44,000 के लेवल पे। तो देखो ये NSE का साइट है और मैं यहाँ जो है ऑप्शन चेन खोल लिया हूँ। आई होप कि आपको ऑप्शन चेन का जो है बेसिक पता होगा। ऑप्शन चेन की मतलब कि ये कॉल वाले हैं, ये पुट वाले हैं। इधर राइटिंग होगी, मतलब इधर कॉल सेल करा जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है गिरेगी। पुट वाले सेल करेंगे, इसका मतलब होता है कि मार्केट जो ऊपर जाएगी, यानी कि पुट को सेल किया जाता है। मान लीजिए कोई सामान है उसको बेच रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं है तो बेच रहा है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट वाले बेच रहा है। कॉल वाला है, कॉल सेल करता है तो उसका इंटरेस्ट है, वो ये दिखाना चाहता है कि मार्केट शायद नीचे जाएगी, तो क्या करता है कि मार्केट में जो है कॉल को सेल करने लगता है। तो यही सिंपल सा थॉट यही होता है, ठीक है इसमें। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर 44,000 पे ये चीज़ें ब्रेकआउट जो है फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, नीचे में स्क्रॉल करता हूँ और फटाक से 44,000 का लेवल देख लेता हूँ। यहाँ आ गया मैं, हाँ ये देखिए ये 44,000 का लेवल है, और इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ये देखो ये 44,000 का लेवल है, और यहाँ पे मुझे जाना है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या है कि ये ओपन पोजीशन को दर्शाता है, ओपन पोजीशन की, यानी कि जितने कॉन्ट्रैक्ट बाई किए गए हैं यानी सेल किए गए हैं, वो दिखा रहा है कि यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है कि 44,000 का लेवल ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि वो लोग सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा। फिर वहाँ पे पुट में देखेंगे, पुट में कितने लोग सेल किए हैं, आपको देखना है पुट में कितने लोग सेल किए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 92,000 लोग जो है पुट वाले सेल किए हैं 44,000 पे। तो आपके दिमाग में एक बत्ती जलना चाहिए कि नहीं, 44,000 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, इसका मतलब है कि वो कॉल को सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मार्केट शायद नीचे गिर सकती है, ठीक है। आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको कॉमन सेंस लगाना है कि आज की ओपन इंटरेस्ट क्या है, जो चेंज इन जो ओआई हुई है, मतलब आज जो प्लेयर्स आए हैं मार्केट में, वो मार्केट को लेकर कैसा सोच रहे हैं। तो देखोगे कि आप 44,000 पे देखोगे कि 95,000 कॉन्ट्रैक्ट आज के आज जोड़े गए हैं, यानी कि आधा आज ही की आज जोड़ा गया है, और वहीं पुट में देखेंगे तो 56,000 कॉन्ट्रैक्ट नए जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि कॉल को या पुट को सेल करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए लग जाता है, ठीक है, 1 लाख रुपए लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि सोचो, आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर 1 लाख रुपए से 2 लाख जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 20 करोड़ से ऊपर की अमाउंट आएगी, ठीक है। और इधर करेंगे तो आपको 10 करोड़ की अमाउंट आएगी, चाहे कुछ भी हो, चाहे 5 लाख मान लेते हैं इधर, तो इधर 2.5 लाख मान लेते हैं। तो ये ऐसा सोचो कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसके पास ही ज़्यादा कंट्रोल है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो 44,000 पे जो कॉल राइटर्स बैठे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाए हुए हैं, और वो पैसे वो लोग जल्दी खोएंगे नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, वो जानते हैं कि मुझे क्या करना है, ठीक है। वो लोग जानते हैं कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए कि इधर से फाइट बराबर चल रही है, इधर से भी फाइट बराबर चल रही है, तो उसमें क्या होता है, मार्केट रेंज में चला जाता है। इनमें से कोई एक सरेंडर करता है, मान लीजिए कि कॉल वालों ने सरेंडर कर दिया तो पुट वाले कंट्रोल कर लेंगे, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। मान लेते हैं कि पुट वालों ने सरेंडर कर दिया, छोड़ देते हैं ये लोग, तो मार्केट जो है नीचे आ जाता है। तो वही खेल होता है। अगर मान लीजिए इक्वल फाइट हो रहा है तो इसका मतलब है कि रेंज में है, और आज भी इक्वल फाइट हो रहा है। जैसे कि आप देखोगे, 44,000 का मैंने लेवल देख लिया, 44,000 पे आपने देख लिया कि यहाँ पे बायर्स जो है कॉल राइटर बहुत एग्रेसिव हैं, और इसने कंट्रोल कर रखा है मार्केट को, ठीक है। वो लोग नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि इधर ओआई कम है, इधर ओआई ज़्यादा है कॉल वाले में। अब देखते हैं 43,900 पे क्या हो रहा है। 43,900 पे भी आप देखोगे तो इधर भी ओपन इंटरेस्ट क्या है, 71,000 ओपन इंटरेस्ट है इधर, और इधर देखेंगे तो 1,11,000, यानी कि यहाँ भी कहा जा सकता है कि
43,900 पे भी कॉल राइटर हैं, यानी कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे ही रहेगा, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से मार्केट में अपना दबदबा जमाए हुए हैं। 800 पे भी देखेंगे, 43,800 पे भी देखेंगे तो इधर 1,60,000 ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है, और इधर देखेंगे तो थोड़ा सा 1,63,000 है, यानी कि इक्वल बराबर बराबर है। और यहाँ एक हमें थॉट मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद भी ये लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं। 44,800 और 900 वाले अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं। अगर मान लेते कि यही 44,000 पे जब मार्केट गया था और ये लोग अपना पोजीशन काटना शुरू कर देते, तो ये लोग हावी हो जाते इनके ऊपर, ये लोग अपना पोजीशन और डालने लगते इनके ऊपर, और प्रेशर डालने लगते, और मार्केट क्या होता, 44, 100, 200, 300, 400, 500 तक चला जाता है। तो इसी तरह काम करता है मार्केट, इसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि चार्ट पे ये एक्चुअल में वैसा काम किया है कि नहीं किया है। तो चलिए मैं चार्ट ओपन करता हूं और देखते हैं कि चार्ट पे इसने वैसा काम किया है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि 44,000 पे आपने देखा कि 44,000 पे जो है कॉल राइटर बैठे हुए हैं, वो लोग नहीं जाने देते, आपको डाटा देख लिए होते और आप यहाँ पे कॉल बाइंग नहीं करते और आप बच गए होते, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, अगर आपने 20-25 हज़ार रुपये लेकर आए हो तो थोड़ा सा मेहनत करना जरूरी बनता है। आपको जो है जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको सारी चीज़ें आपको दिया जाता है। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, अब आपको सब चीज़ पता है, तो आप जो है सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मार्केट आपको नहीं बुला रहा है कि आप आओ लॉस करो, क्योंकि आपको पता है फिर क्यों लॉस कर रहे हो। तो आप खुद के दुश्मन हो, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। आप कभी मत कहना कि मार्केट मेरा दुश्मन है, मार्केट मेरे लिए नहीं बना है। मार्केट आपके लिए बना है, सबके लिए बना है, लेकिन जो है जिसके पास नॉलेज है वही पैसा बनाता है, जिसके पास पैसा नहीं, नॉलेज नहीं है, वो पैसा नहीं बना पाएगा, ठीक है। अगर आपको 10 लाख रुपए दे दिया जाता है, नॉलेज नहीं है, तो आप दूसरे तीसरे दिन ही पैसा कमा दोगे। ऐसा आप फील करो, आपने किया होगा, ठीक है। तो देखोगे 44,000 पे क्या हुआ कि ट्रैप हो गया, मार्केट नहीं जाने दिया, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, कॉल सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग नहीं जाने देंगे। फिर देखते हैं कि 43,900 पे क्या हुआ, आखिर 43,900 पे क्या हुआ। तो 43,900 पे देखेंगे, 43,900 पे भी जो है पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी कि इस लेवल पे दोनों के बीच फाइट चल रही है, ठीक है। 800 पे भी जो है, 800 पे भी देखेंगे तो इधर आसपास में 800 भी होगा, तो इधर दोनों की तरफ फाइट चल रही है। यानी कि आपके दिमाग में ये होना चाहिए, जब ऐसा डाटा बन गया तो सोच लो कि ये मार्केट ऑप्शन सेलर के कंट्रोल में चला गया। अगर आप मान लीजिए कि ऑप्शन बाई करते हो तो ये सेलर को पैसा दे रहे हो, आप प्रीमियम उनको पे करते हो और ये लोग आपको बेच देते हैं। तो आप मान लो कि समय जैसे जैसे कटेगा आपका प्रीमियम जो है लूज होते रहेगा, लेकिन ये लोग प्रॉफिट पे बनाते रहेंगे, ठीक है। तो आज का मार्केट हमारे लिए नहीं था, क्योंकि डाटा जो है ऑप्शन सेलर्स का कंट्रोल बना रहा है। क्यों बना रहा है कि मान लीजिए कि ये 100 पॉइंट का रेंज हो गया, ठीक है, इधर 50 है और इधर 100 है, और इसमें कॉल बायर्स और कॉल राइटर्स बैठे हैं, पुट राइटर्स बैठे हैं, और मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है। तो आप बताओ कि इतने कम जोन में, इतने कम लेवल्स पे इस तरह की राइटिंग हो रही है, इस तरह की राइटिंग हो रही है। बताओ कि यहाँ पे 100 पॉइंट की रेंज में जो है राइटिंग की गई है, 100 पॉइंट की रेंज में राइटिंग ज़बरदस्त तरीके से की गई है। तो इसका मतलब है कि मार्केट रेंज में रहेगी। इसी तरह आप अपने जो है एनालिसिस कर पाओगे। डाटा इसी तरह देखा जाता है, कुछ डाटा में यही चीज़ है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो, डाटा पर फुल डिपेंड मत रहो, आपको प्राइज एक्शन भी देखना है। मान लीजिए कि डाटा कुछ और कह रहा है, प्राइज एक्शन कुछ और कह रहा है, तो देखो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। मान लीजिए कि आपको प्राइज एक्शन दिख गया, ये मान लीजिए जा रहा है और प्राइज एक्शन में आप क्या करते हो कि बाई कर लेते हो और आपने डाटा देखा नहीं, तो आप क्या होगे, टैप हो जाओगे। तो यही चीज़ आपको सीखना है। आगे भी वीडियो में बनाऊंगा साइकोलॉजी के ऊपर। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी।